जय हिंद। मैं अभिषेक राजपूत बोर्ड में सिवाय अभी यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूँ। तो आप अपनी क्लास 10th की क्लास में आपको एक इम्पोर्टेंट एक चैप्टर होता है जिससे आपको ग्राफ के क्वेश्चन भी आते हैं। ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है 100%। वो तो आपका विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड क्या है, विलोपन विधि क्या है, यही सब स्टार्टिंग करेंगे। तो विलोपन विधि जिसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। तो आपको सवाल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में भी आपका क्वेश्चन आता है 3 या 4 नंबर का। तो इसी से आप ग्राफ भी सोल्व करते हैं और सबसे अच्छी भी मेथड है। तो कैसे सोल्व होते हैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको एक सवाल दे देगा, इसमें आपको 2 समीकरण देता है, उसमें आपको x और y देता है। ठीक, ये द्विघात जो आपका 2 चर होते हैं, 2 कॉन्स्टेंट में वाली में आता है अपना। तो एक तो आपको x और एक y, फिर आपको उससे पूछता है कि आपको x का मान निकालिए, y का मान निकालिए। तो एग्जाम में क्वेश्चन एक तो ये आता है कि या तो विलोपन विधि से बोल देगा कि आप विलोपन विधि से निकालिए, या जिसे हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं इससे आप निकालिए। या ये भी नहीं बोले तो आपको ग्राफ के अंदर भी सवाल आते हैं, वहां से भी आपको सोल्व करने में बहुत सही रहता है। तो आपको बताता हूँ विलोपन विधि या एलिमिनेशन मेथड हम कैसे करते हैं। जैसे आपको पहला सवाल उसमें दे दिया, ठीक, एक्सरसाइज के सवाल आप खुद करेंगे। यहाँ पर आपको मैं इतने सवाल करा दूंगा भर भर के, 10 सवाल 20 सवाल के, आपको बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे आप एलिमिनेशन मेथड में, जिसे हम विलोपन विधि कहते हैं। कैसे, जैसे आपको बोल दिया x प्लस 2y इधर 4 दे दिया, ये आपको समीकरण 1। जैसे आपको बनाना है समीकरण 1, दूसरे आपको समीकरण दी x प्लस 3y बराबर 1, ये आपको समीकरण नंबर 2। इसे आपको लिख लेना समीकरण 1 और समीकरण 2। अब विलोपन विधि जिसे आप एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, कैसे सोल्व करें। तो इसको आपको सोल्व करना है, पहले आपको लिखना है यहां पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से क्या करना आपको, क्योंकि लिखने के नंबर मिलते हैं बोर्ड में, 10th बोर्ड है आपका, तो इसमें तो आपको लिखने के नंबर मिलते हैं। जितना अच्छा लिखोगे, जितनी ज्यादा स्टेप लिखोगे उतना फायदा रहेगा, क्योंकि 3 से 4 नंबर का आएगा, तो 2 नंबर का आता होगा, 3 4 नंबर का आता था पहले। तो इसका आगे आपको कैसे हल करना है, समीकरण 1 और समीकरण 2। तो आपने लिखा x प्लस 2y बराबर 4, यहां आपने लिखा x प्लस 3y बराबर 1, यहां आपको इसे एक लाइन लिखना। अब यहां से आपको क्या करना है, पहली चीज तो ये ध्यान में रखना है x या y का मान दोनों समीकरण में बराबर करना है। या तो आप x का मान कर दो या y का मान कर दो, तो इसमें तो आपको बराबर मान करने की जरूरत है नहीं। क्यों, यहां पर एक x है समीकरण 1 में, 2 में भी एक ही x है, तो इसमें हम समीकरण में मान बराबर नहीं करेंगे। उसका रीजन ये है, उसका मेन कारण ये है कि इसमें आपको पहले से ही एक पद बराबर दिया है। विलोपन विधि जिसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, इसके अंदर आपको एक पद बराबर करना है, या तो आपको कुछ यहां गुना करना है, कुछ यहां गुना करना है, या तो आप समीकरण 1 में गुना करो या समीकरण 2 में गुना करो। अगर जरूरत पड़ती है तो समीकरण 1 में भी करो, समीकरण 2 में भी आप गुना करो, कुछ भी अपनी तरफ से आपको गुना करना है और उसको एक पद को बराबर करना है। या तो आप x का पद बराबर करो या आप y का पद बराबर करो। तो अभी तो हमको बराबर पद दिया है, इसलिए हमने इसमें कुछ भी गुना या भाग नहीं किया। इसके आगे हम क्या करेंगे, बराबर है इतना हो गया। इसके बाद आप इसके चिन्ह बदलने, कैसे, आपको नीचे वाले समीकरण देखना, ऊपर वाले समीकरण से आपको चिन्ह बदलने में कोई मतलब नहीं रखना है। जो भी चिन्ह आपको प्लस का दिया है उसे आप माइनस का कर दो। अब माइनस का क्यों कर दो, क्योंकि आपको इसे काटना है, यानी इसे आपको घटाना है। जैसे आपको यहां आपको 4 लिख दिया है, 2 लिख दिया, तो आपको बोल दिया भाई आपको 4 और 2 में आपको अंतर निकालना है, आपको इसका मान निकालना है। इसमें से आपको अंतर कैसे करोगे, तो आप घटाओगे ना, 4 में से 2 घटाओगे, तो अब यहाँ भी प्लस यहाँ प्लस, तो आप क्या करोगे, इसका चिन्ह बदल दोगे, माइनस कर दोगे, तो अपना आप 4 में से 2 घट जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, आंसर 2 आ जाएगा। वैसे ही आपका यहाँ भी आपको चिन्ह नहीं बदलना है। तो x आपका आएगा प्लस का, तो ये माइनस, ये 3y का आएगा आपका प्लस का, तो ये माइनस, ये 1 का आएगा आपका प्लस का, तो ये भी माइनस। सभी के चिन्ह बदलाएंगे, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। अब इस x में से ये x गया, कितना बचा, 0, इसे आप ऐसे काट दो या आप 0 लिख दो, ठीक। यहाँ कितना बचा आपका, 2y में से 3y गया, नीचे का माइनस का 3y है, या ये चिन्ह आप भूल जाओ, आप जो इसका आगे चिन्ह दिया भूल जाओ, आपको ये नीचे वाले चिन्ह याद रखना। तो -3y में से y गया, कितना बचा, y काय का बचा, माइनस का। अब इतना तो आपको नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना कि माइनस का क्यों बचा, कि यहाँ बड़ी संख्या आपकी 3 है, बड़ी संख्या माइनस, इसलिए माइनस। आप अब 10वीं में आ गए, 10th में आ गए, बोर्ड के पेपर दोगे, ठीक। तो माइनस इसलिए बचा, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि आपकी बड़ी संख्या माइनस की थी, बराबर। 4 में से 1 का बचा 3, फिर आपको क्या निकालना, y का मान, तो y बराबर माइनस का 3, ये तो है आपको y का मान। ऐसे क्या निकालना आपको, x का मान। x का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दो यहाँ वाली में, या आप समीकरण 2 में रख दो, आपको y का मान मिल जाएगा। क्या करना आपको, क्या लिखेंगे हम, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 ये रही, तो यहाँ पर आपको x प्लस का 2y बराबर दिया आपको 4। आपको क्या x y का मान रखना, s प्लस 2y का मान -3 बराबर 4, x बराबर माइनस का 6 बराबर 4, x बराबर क्या आ गया आपका 4, 6 उधर का गया तो प्लस का, x बराबर 10, ठीक। ये अगर आप ऐसा ना लिखो तो एक और चीज होती है कि समीकरण 1 से क्या करना आपको, समीकरण 1 से क्या करना, समीकरण 1 से एक समीकरण क्या दिया है, तो x प्लस 2y बराबर 4। तो आपको क्या निकालना है, y का मान क्या निकाला आपने, -3, तो यहाँ लिख दो आपको x प्लस 2 इंटू -3 बराबर 4, x बराबर आ गया आपको 4 -6, x बराबर आ गया 4 प्लस 6, यानी x का मान आ गया 10। या तो आप ये लिख दो या ये लिख दो, या ऐसे ही नहीं कि आपको समीकरण 1 में रखना है, यहाँ आप समीकरण 3 बना लो, ठीक, इसे समीकरण आप 4 बना लो, या समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 3 में रख दो, समीकरण 4 में रख दो। कुछ और उदाहरण देता हूं, या एक और चीज आप कर सकते हो कि समीकरण 1 में आप फिर गुना कर दो, जिस प्रकार से हमने x काटा उसे आप y काट दो दूसरी बार में, वैसे भी आप कर सकते हो। ये तो आपकी विलोपन विधि है, जिसे हम एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। इसे आपको प्रतिस्थापन विधि भी करवाऊंगा, द्विघात समीकरण भी करवाऊंगा, जैसे आपको x का मान निकालना है। ठीक, जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, 3x प्लस y बराबर 8, x प्लस 2y बराबर 2। इसे बनाया हमने समीकरण 1, इसे बनाया हमने समीकरण 2। क्या करना है, पहली चीज, एक ही चीज ध्यान में याद रखनी है, या तो x या y दोनों समीकरण में किसी एक का मान आपको बराबर करना है, या तो आप x का मान कर लो या y का मान कर लो। या तो अब कंफ्यूजन होता है सर हम x का मान करें y का मान करें, तो सवाल में देखो किस चीज की मांग है, यानी किससे आप छोटी से छोटी संख्या से गुना करने पर समीकरण का मान हमें मिल सकता है, उससे उसी में आप गुना करो। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ x है, जब मैं x का मान दोनों समीकरण में बराबर करूंगा तो मुझे समीकरण 2 में 3 का गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, समीकरण 2 में 3 का गुना करना पड़ेगा। अगर मैं y का मान बराबर करता हूँ दोनों समीकरण में, तो मुझे समीकरण 1 में सिर्फ 2 का गुना करना पड़ेगा। तो 2 का गुना करना आसान है, 3 का गुना करना आसान है, वैसे आसान तो दोनों ही है।
2 कप ज़्यादा बढ़ानी है, 3 कप ज़्यादा बढ़ानी है। बाकी हमें हमारी ज़रूरत के हिसाब से करना है। तो क्या करेंगे हम, क्या करें, 2 का कर दें, तो यहाँ हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहली चीज तो दिया है लिख दिया करो आप इधर, गिवन, गिवन, ठीक, दिया है, क्या दिया है, ये हो गया। क्या करा हमने यहाँ से समीकरण, एक में 2 का गुना तथा समीकरण 2 में 1 का गुना। क्या करा हमने, इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन 2 में 1 से मल्टीप्लाई करा। अब 1 और 2 से हमने इक्वेशन 1 में जो हमें दिया उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि हमें y का मान बराबर करना है, इसलिए हमने इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई करा, इसलिए हमारा वहां 2y हो जाएगा। और इक्वेशन 2 में हमने 1 का मल्टीप्लाई इसलिए करा केवल क्योंकि 2y हमें पहले से दिया है और हमें x या y में से इक्वल करना है किसी भी एक टर्म को। या तो आप दोनों इक्वेशन में x का मान इक्वल करो या आप दोनों इक्वेशन में y का मान इक्वल करो, ठीक, यानी अब बराबर करो। तो हम अब 2 का गुना कर देते हैं समीकरण 1 में, तो 2 का गुना हमने समीकरण 1 में करा, तो 2 त्या 6x, 2 3 या 6x प्लस 2y इक्वल टू 2 8 या 16, यानी हमने 2 का गुना 3 में करा, 2 त्या 6x, 2 का गुना y में करा 2y, 2 का गुना 8 में करा 16, ये हमने बना ली समीकरण 3। अब इसमें क्या करा हमने, 1 का गुना करा, तो हम ऐसे लिख देते x प्लस 2y बराबर 2। अब मैंने आपको दूसरी चीज क्या बताई थी कि आपको इक्वेशन के, समीकरण के एक पद को हटाने के लिए चिन्ह बदलने पड़ेंगे। यदि आपको चिन्ह चेंज है, अगर कट रहा है, माइनस हो रहा है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप चिन्ह मत बदलो। लेकिन परंतु किंतु अगर आपका नहीं कट रहा तो आप चिन्ह बदले। चिन्ह कैसे बदलेंगे हम, यानी हम साइन कैसे चेंज करेंगे। तो हमारा x प्लस का तो इसे हमने माइनस कर दिया, ये y हमारा प्लस का इसे हमने माइनस कर दिया, ये 2 हमारा प्लस का इधर हमने माइनस कर दिया। अब क्या करा, 2y प्लस का 2y माइनस का आपस में कट गया, ठीक, 6x में से x गया। अब साइन हमें नीचे वाले देखने, चिन्ह हमें नीचे वाले देखने, ऊपर वाले आप भूल जाओ, कुछ भी देखे रखिए, नीचे वाले देखने। 6x में से x गया, कितना बचा, 5x बराबर 16 में से 2 गए, कितने बचे आपके, 14। x का मान आपका क्या निकल के आया, 14/5, ठीक। अब ये 14/5 क्या करें, समीकरण 1 में रखे, समीकरण 2 में रखे या समीकरण 3 में रखे या समीकरण 4 में रखे। तो हमें क्या देखना है, इसमें भी हमें एक चीज देखनी कि जो समीकरण में छोटी चीजें हैं, छोटा है, उसी समीकरण में हम रख देंगे। तो समीकरण अगर हम 2 में रखेंगे तो हमें 3x में 14/5 का गुना करना पड़ेगा, हमारे लिए गुना बड़ा हो जाएगा, 14 3 42 करना पड़ेगा, 14 3 या 42 करना पड़ेगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ये x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अगर 3 में भी रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 में रखेंगे तो हमें भी ये 6 का मल्टीप्लाई 14/5 से करना पड़ेगा, 14 का मल्टीप्लाई 14/5 का गुना हमें 6 से करना पड़ेगा, इसलिए हम x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक। यहाँ रखता हूं मैं, आप इसके नीचे कर लेना, यहाँ आपको दिखेगा नहीं बोर्ड में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 नहीं समीकरण 2 में रखेंगे, सॉरी, तो समीकरण 1 में आपको मल्टीप्लाई में 3 है, तो समीकरण 1 क्या हमारी, x प्लस का 2y बराबर 2। अब क्या करें हम, x का मान हमने रखा, x का मान क्या हमारा 14/5 प्लस का 2y बराबर 2। हमें क्या निकालना है, x का मान 14 बराबर 2 माइनस का 14/5, कितना एलसीएम आया 5,
2, 5 एलसीएम आएगा, 5 दूनी 10 माइनस का 14/5। क्या करा मैंने, 5 एलसीएम आया, 5 लिख दिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 2 का गुना 5 में करा, 2 5 10। क्यों करा, क्योंकि एलसीएम हमारा 5 है और -14 हमारा है। इसमें 14 में 5 का गुना क्यों नहीं करिए, 5 का अगर 5 का भाग 5 में देंगे तो हमारा 1 आएगा, अगर 1 का गुना 14 में करेंगे 14 आएगा। उसी तरह अगर हम 5 का भाग 5 में अगर इस 2 के नीचे वाले 1 का भाग देंगे तो 5 आएगा, इसलिए 2 का गुना 5 में करा, तो हमारा आंसर आ रहा है 2y बराबर माइनस का 4/5। हमें क्या निकालना है, y। इधर साहब 2y बराबर -4/5 हमें निकालना y, तो 2 एकम 2, 2 दून 4, तो y बराबर आ गया -2/5। y का मान क्या आ गया हमारा -2/5। ठीक, क्या लिख दूं क्या, चलो यही रहने दो। x का मान निकल के आया 14/5, y का मान निकल के आया -2/5। ये आपका एलिमिनेशन विधि है, यही आपकी विलोपन विधि है। क्या यही आपकी एलिमिनेशन विधि है, यही आपकी विलोपन विधि है। और करवाता हूं सवाल एलिमिनेशन मेथड के, या जिसे हम बोलते हैं विलोपन विधि। क्या आपकी एलिमिनेशन विधि, जिसे हम विलोपन विधि कहते हैं। मार कर गिरा। इस आपको मैं अगला सवाल देता हूं। ठीक, तो दिया मैंने आपको 5x 4y बराबर 65। नीचे आपको दे दिया मैंने 13x प्लस 7y बराबर 63। ठीक, ये समीकरण आपकी 1, ये आपके समीकरण 2। अब सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताया था कि एलिमिनेशन मेथड में, विलोपन विधि में, इसका नाम ही एलिमिनेशन, अलग करना। तो इसमें आपको एक टर्म यानी एक पद आपको बराबर करना होता है। समीकरण इक्वेशन में आपको एक टर्म एक पद बराबर करना होता है, या तो आप x वाला दोनों समीकरण दोनों इक्वेशन में सेम करें, या y वाला दोनों समीकरण दोनों इक्वेशन में सेम करें, या तो x या y। तो हम क्या करें इसमें, x वाला करें या y वाला करें। अगर आप समीकरण अगर y वाला करेंगे तो आपको समीकरण एक में 7 का गुणा करना पड़ेगा। अगर सॉरी y है, गलती से x लिखा गया, ठीक है, और इसमें आपको 4 का करना पड़ेगा। ठीक, अगर आप y वाले पद को सेम करेंगे तो समीकरण एक में आपको 7 का गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में आपको 4 का गुना करना पड़ेगा। जो 4 7 28, ठीक, और 7 चौका 28। यहां से आपको देखना है, समीकरण एक में आपको 7 का गुना करना पड़ेगा, समीकरण 2 में आपको 4 का गुना करना पड़ेगा। और अगर आप x वाले पद बराबर करते हैं तो आपको समीकरण एक में 13 का गुना करना पड़ेगा और समीकरण 2 में आपको 5 का गुना करना पड़ेगा। तो 13 का और 5 का गुना बड़ा है या फिर 7 और 4 का? कंडीशन तो दोनों में एक ही है। तो हम करते हैं समीकरण एक में 7 का गुना, यानी इक्वेशन 1 में हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। हिंदी में समीकरण एक में 7 से गुना करते हैं और समीकरण 2 में हम 4 से गुना करते हैं।
लैंग्वेज में दोनों बोलूंगा, बोर्ड पे एक लिखूंगा। इंग्लिश मीडियम वाले सुन के आप खुद लिख लेना कि हमें इक्वेशन 1 में 7 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 में 4 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें किन्हीं 2 इक्वेशन में से 2 टर्मों में से एक टर्म हमें एक जैसी बनानी है, सेम बनानी है। या तो हम x वाले टर्म सेम बनाए या y वाले टर्म सेम बनाए दोनों इक्वेशन में, ठीक। तो मैं करता हूं, यहां पर लिखता हूं समीकरण 1 में, आप 2 बार लिखा करो समीकरण ताकि अच्छा लगे। एक बार यह लिख दिया फिर आप एक बार और इसे वैसा का वैसा उतारना, उसमें फिर बनाना आप समीकरण 1 और समीकरण 2। या तो आप लिख देना दिया समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, यानी इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई 7 एंड इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई 4, ठीक। तो समीकरण 1 में मैंने कितने का किया, इसमें जो मैंने किया है, इसमें किया मैंने 7 का, और जो इसमें मैंने किया है वो क्या है 4 का। तो मैं 7 का करूंगा 57, यानी 7 5 क्या 35 x, 7 4 जा 28 y, ठीक। एंड 7 5 जा 35 5, ठीक। 7 6 जा 42 और 3 45, ठीक। क्या करा मैंने 7 का गुना 5 में करा 57 35 x, 7 का गुना 4 में करा 7 28 y, 7 का गुना 65 में करा 57 35 का 5 हाथ आया 3, 7 6 होता 42, 42 और 3 होता 45। ये आपकी समीकरण 3। वैसे आपकी समीकरण 4 में मैंने 4 का गुना करना है, 13 4 जा, या आप 4 का 13 में कर लो या 13 का 4 में कर लो, ठीक। 4 का आपने 13 में गुना करा, 4 3 12 का 2 हाथ आया 1, 4 का आपने 1 में करा 4 हासिल आया 1, या 13 4 जा 52 x, ठीक, प्लस 4 7 जा 28 y, 4 का 7 में करा 28 y। अब 4 का मुझे 63 में करना है या 4 का मुझे 63 में कर दिया, तो 4 3 जा 12 का 2 हासिल 1, 4 6 जा 24 और आपका हासिल 1 आया था वो आ गया आपका 25। क्या करा 4 का 3 में करा 4 3 12 का 2 हासिल आया 1, 4 का 6 में करा 4 6 24 और 1 25, ठीक। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था पहली कंडीशन तो आपको विलोपन विधि यानी एलिमिनेशन मेथड में बताया था कि आपको दोनों इक्वेशन दोनों समीकरण में कम से कम एक टर्म सेम बनानी है, यानी कम से कम आपको एक पद समान बनाना है। या तो आप x वाला पद बनाओ या y वाला बनाओ, या तो आप x वाले टर्म को बनाओ या y वाले टर्म को बनाओ। तो हमने इसमें y वाले टर्म यानी y वाले पद को हमने समान बना लिया। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आपको साइन चेंज करने हैं, चिन्ह को बदलना है। क्यों बदलना है? क्योंकि आपको एक पद एक टर्म आपको हटानी है। एलिमिनेशन का मतलब ही होता है छांटना। तो हम क्या करेंगे, हटाएंगे, तो हम साइन बदलते हैं। ये जो हमारा 52 है प्लस का, इसे हमने क्या कर दिया माइनस का। ये जो हमारा 28 है प्लस का, इसे हमने कर दिया माइनस का। जो हमारा 28y है 28y उसे हमने माइनस कर दिया। जो हमारा 252 है प्लस का, इसे हमने माइनस कर दिया। अब 20y से 20y तो हमारा खत्म हो गया। 35 में हमारा 52 घटा दे, या 52 में 35 घटा कितना बचा, 12 में से 5 गया बचा 7, 4 में से 3 गया बचा 1, काय का बचा माइनस का, ठीक। अब ये 5 में से 2 गया 3 बचा, 5 में से 5 गया 0 बचा, 4 में से 2 गया 2 बचा यानी आपका आ गया 203। अब सबसे बड़ी चीज तो ये आ गया हमारे सामने, जो x का मान आया हुआ है हमारा 203/17, वो भी काय का माइनस का, ठीक। अब y का मान निकालने के लिए हमारी समस्या आ गई, 17 तो हम 20 से काट ही नहीं सकते, क्योंकि 17 एकम 17 कितना बच गया
6, 17×51, 17 चुक कितना होता है 68, तो 17×68 होता है ना, 7×28 का हाथा हुआ 2, 4×2 = 6, लेकिन हमें कितना चाहिए 63, तो 17×17 नहीं 17×17 33 चाहिए, सॉरी, तो 17×2 = 34, तो अगर यहाँ पर 4 होता तो हमारा हो जाता, ये कट जाता। तो इसे आपको y का मान निकाला, y का मान हम कौन से समीकरण में रखे, सब बड़ी है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में y का मान जरूर निकाल के बताना है, कुछ नहीं करना आपको। x का मान समीकरण किसमें रखवा दूं, एक में रख देते हैं, एक में रखने पर क्या करना है आपको, यहाँ पर 5x + 4y = 65, तो x का मान निकल के आया 5 × 203/17 काय का माइनस का प्लस का 4y = 65। यहाँ से आपको y का मान निकाल के कमेंट बॉक्स में बताना। ये तो मैं मन से करा रहा हूँ, मर्जी से, कहीं बुक से नहीं करा रहा हूँ सवाल, इसलिए आपको थोड़ा ये बड़ा आ रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में डरो मत, या जो भी आपको प्रश्नवाली है 3, 4 जो भी प्रश्नवाली है विलोपन विधि की, एलिमिनेशन मेथड की, उसमें आपको ये चीज नहीं आएगी, इतना बड़ा नहीं आएगा, छोटे आएगा, जो आप आसानी से कर लोगे। ये तो बस मन से लिखा मैंने, इसलिए एक आध सवाल और करवाता हूँ आपको, ठीक, जिससे आपके विलोपन विधि यानी जिससे आप एलिमिनेशन मेथड कहते हैं वो आपका क्लियर हो जाए। अब हम इसको छोटा लेंगे, दिया है, गिवन है, जो भी आपको दे दे वो सवाल में, इक्वेशन में, समीकरण में, क्या बोलूं, गिनती पहाड़ है, ठीक है, किसी बुक से नहीं करवा रहा हूं मैं आपको, ये खुद ही लिख रहा हूँ, खुद ही सवाल बना रहा हूँ, इस कारण ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि अभी जो दिमाग में जो चलता है वो बता देता हूँ। ऐसा नहीं कई सवाल है, एग्जामिनर इतना पागल नहीं कि कुछ भी देगा उठा के, वो आपको कटने वाली संख्या देगा। या सवाल था मेरा 3x प्लस, याद नहीं आ रहा यार, सवाल मेरा था 2x + y = 2 बराबर, इधर था मेरा 8, यहाँ मेरा था 4y, तो 2×8 और 3×3, ठीक, ये आपका सवाल था, ये था मेरा समीकरण 1, ये था मेरा समीकरण 2। अब मैंने इसके पहले वाले में क्या कराया था, यही सवाल था, इसमें मैंने आपको x की टर्म वाला, x के पद वाला मान बराबर कराया था। अब हम क्या करते हैं, y की टर्म बराबर, तो इसमें क्या करेंगे हम समीकरण 1 में, तो आपको 1 का गुना करना है, समीकरण 1 में 1 का, तथा समीकरण 2 में 4 का गुना करने। अब समीकरण 1 में हमने 1 का करा, वो तो चेंज ही नहीं होगी, 3x + 4y = 8। समीकरण 2 में क्या करा हमने, 4 का गुना करा, 4 से मल्टीप्लाई करा, इसमें तो हमने 1 का करा, इसमें हमने 4 का करा, तो 4 × 2 = 8x, ठीक, और 4 × 1 = 4y, और 4 × 2 = 8, यार कुछ तो गड़बड़ है, ये भी खत्म हो रहा है, ये भी खत्म हो रहा है, x का मान ही माइनस का बच रही है। तीन का गुना करा, 2 का गुना करा तो 2×8, और नीचे 3 का करा था मेरा 3, अब बच गया 8, 2 × 8 = 16, तो 3 दूनी 6, ऊपर मेरा 3 दूनी 6, और नीचे
ठीक, तो हम करते ये, हमने क्या करा, चिन्ह बदला, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। क्या बताया था मैंने आपको कि हमेशा आपको चिन्ह बदलना है, बताए थे कि आपको चिन्ह हमेशा ही बदलना है। तो ये पहले 4y से 4y खत्म हो गया, ये 8 से इधर 8 खत्म हो गया, इधर कितना बचा मेरा 0, इधर 8 में से x गया माइनस का 5x, x का मान कितना है आपका 0। ठीक, अब y का मान निकालते हैं हम। क्या करेंगे हम, x का मान समीकरण काय में रख दें, 2 में रख दें, 2 छोटी है, 2 में रखने पर 2 क्या हमारी 2x प्लस y बराबर 2, तो 2 इंटू 0 प्लस का y बराबर 2, तो 0 प्लस y बराबर 2, तो y का मान कितना गया हमारा 2। ठीक, x बराबर आया 0 एंड y बराबर आया 2। अब कुछ बोलेंगे कि हमने सर x का मान बराबर करा था, आपको बताता हूँ। इसी सवाल में x का मान यानी x का मान दोनों इक्वेशन में सेम करके बताता हूँ कि x बराबर तो आपको 0 आएगा और y बराबर है आपको 2 आएगा। चाहे आप x का मान करो या 2 का मान करो, उससे आपके आंसर पे उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, करके बताता हूँ कैसे। यही आपका सवाल लिखा है। ठीक, अभी मुझे क्या करना है, मान चेंज क्या करना है। अभी तो हमने y का टर्म हमने बराबर किया, हम करेंगे अब x का टर्म। x का टर्म कैसे करेंगे हम, बताता हूँ आपको अभी। क्या करेंगे हम, समीकरण 1 और समीकरण 2, तो क्या करेंगे हम, समीकरण हमें क्या करना है, x का मान हो रहा है, समीकरण 1 में 2 का तथा समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर। ठीक, इक्वेशन 1 में 3 का मल्टीप्लाई, 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लाई एंड इक्वेशन 2 में 3 का मल्टीप्लाई करने पर। तो हमने जैसे करा, इसमें कितने करा हमने 2 का, इसमें हमने 3 का, तो 2 तिया 2 3 जा 6x प्लस 2 चिक 8 2 4 जा 8y इक्वल टू 2 8 जा 16 यानी 2 8 16। अब समीकरण 2 में हमने 3 का करा, 3 दून 6x प्लस 3 का y में करा 3y बराबर 3 का 2 में करा 6। यहाँ क्या करेंगे हम, साइन चेंज, चिन्ह को बदलेंगे, ये प्लस का तो माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, तो 6x से 6x खत्म, 8y में 3y गया कितना बचा 5y, 16 में से 6 गया कितना बचा 10, और ये y है आपका, y बराबर आपका क्या आ गया 10/5 यानी y बराबर 2। कितना आया था y बराबर 2, इसमें y बराबर 2। वैसे आपका x का मान निकालेंगे आप, कैसे, y का मान समीकरण काय में रख दूं, 2 में रखने पर। ठीक, तो समीकरण 2 क्या हमारी 2x प्लस y बराबर 2, तो हमें y का मान रखना 2x प्लस y क्या है हमें 2 बराबर 2, तो 2x बराबर 2 माइनस 2, इधर प्लस का तो उधर माइनस का, तो 2x बराबर 0 यानी x बराबर भी 0, x बराबर 0 x बराबर 0, y बराबर 2 y बराबर 2। यही आपका मैंने y का मान बराबर निकाल के करा था, यही आपका x का मान बराबर निकाल के करा था। ठीक, तो ये आपकी एलिमिनेशन मेथड थी, विलोपन विधि थी।